हेलो सो नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे आपका लोन 100% कैसे माफ़ हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देंगे और बात करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में, जो कि साल में 4 बार लगती है। एक साल में 4 बार। कब कब लगती है? पहली लोक अदालत 2024 की 9 मार्च 2024 को लगने वाली है। इससे पहले इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यदि आपके किसी प्रकार का लोन है, आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो उसको कैसे पे कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, वो सारे सलूशन आपको इस लोक अदालत में मिल जाएंगे। आपका गाड़ी का चालान कट गया है, वो आपने पे नहीं किया है, साल 2 साल हो गया है, तो जाके इसको भी आप आधे से कम में सेटल करा सकते हैं, यानी जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। इस प्रकार से आपके छोटे मोटे झगड़े हैं, जो झगड़े आपके कई वर्षों से न्यायालय में चल रहे हैं, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, फैसला नहीं आ पा रहा है, तो जा कर के आप इस अदालत में एक दिन में, केवल एक दिन में अपने सारे जो झगड़े हैं या जिस प्रकार का आपका मैटर है उसको सॉल्व करा सकते हैं। ये राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया फैसला आप या दूसरी पार्टी कहीं भी इसको चैलेंज नहीं कर सकती, इस बात को याद रखिएगा। खैर, बात करते हैं लोन के बारे में। यदि आपने लोन लिया है, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, रियल में आपके पास पैसा नहीं है, बैंक आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक जब ये जान चुका होगा कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे सकते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो बैंक लास्ट में थक हार कर आपके उसने सारे हथकंडे अपना लिए हैं। अब वो राष्ट्रीय लोक अदालत में जाएगा और आपको नोटिस आ चुका होगा, नहीं तो आने वाला होगा। ये नोटिस कई प्रकार से आ सकता है, व्हाट्सएप पर आ सकता है, घर पे आ सकता है, या जैसे भी बैंक का एम्प्लाई आपको दे सकता है। लेकिन यदि बैंक से नोटिस नहीं आया है तो आप स्वयं भी जाकर के अपना मुद्दा, अपनी बात, अपना विवाद लोक अदालत में रजिस्टर करा सकते हैं। तहसीलदार से मिलकर के इसको पहले से एप्लीकेशन देनी होती है और आपका मुद्दा बैंक को ही वहां बुला लिया जाता है। बैंक के जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। एक तरीके से ये अदालत नाम दिया गया है, लेकिन सच में ये फैसला है। फैसला केंद्र होता है, निस्तारण होता है, दो लोगों को बैठा करके सामने सामने एक फैसला कर दिया जाता है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते और आपको मानना ही पड़ता है। अब यहाँ पर मानना ही पड़ते में आपका लोन का मैटर नहीं आता है। जरूरी नहीं है कि आप फैसले को मान लें, हस्ताक्षर कर दे। हो सकता है आपके नियत वो फैसला ना हो, तो आप मत मानिए, इस पर कोई बाध्यता नहीं होती है। लेकिन यदि एक बार आपने फैसला कर लिया, एक बार आपने साइन कर दिया कि हाँ हम ऐसे ऐसे पैसा देंगे, अगर आपका पैसा आपके पास है, आप व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप इसको एक बार में सेटल कर दीजिए। नहीं तो अगर ज़्यादा पैसा है तो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपको 6 किस्तों में पैसा देने का समय दिया जाता है। तो यदि इस प्रकार का आपके पास लोन है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये एक सुनहरा अवसर है आपके लिए। और ये साल में 4 बार आता है। पहली लोक अदालत 9 मार्च 2024 को है। दूसरी लोक अदालत आपकी मई में लगेगी, जो आपको बता देता हूँ 11 मई को है। और तीसरी लोक अदालत आपकी 14 अक्टूबर को है और उसके बाद 14 दिसंबर को है। ये आपकी 4 लोक अदालतें हैं 2024 की। आप यदि अभी समय है, अभी काफ़ी समय है, अपने तहसीलदार से मिल करके अपना मुद्दा, अपना केस ले जा सकते हैं लोक अदालत में, उसको सॉल्व करा सकते हैं। इसके एवज में अगर आपके पास कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर करिएगा। उस कमेंट्स के आधार पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत में और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। हालांकि मेरा ये मानना है, हमने एक छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया। लोन अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पर आपका 80% तक लोन माफ हो जाता है। माफ का मतलब क्या है? सेटलमेंट हो जाता है। जब बैंक सेटलमेंट कर लेती है आपके साथ में सामने एक लोक अदालत में, उसके बाद बैंक भी कभी भी किसी कोर्ट में नहीं जा सकती। यदि आपको स्वेच्छा है, आप समझ में आ रहा है, तो आप उस फैसले को माने अथवा ना माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये मानना है, यदि आप लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पर
जो अधिकारी कहेंगे वो बैंक को भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।